गुजरे, उस ऑब्स्टिकल से आप कुछ सीख के ही गुजरेंगे। वो जब कंप्लीट करेगा इस चीज को, तो वो कहेगा कि नहीं, तूने कहीं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। खुदा गलती नहीं करता। गॉड मेक्स नो मिस्टेक्स। तो हमारे जीवन में भी खुदा गलती नहीं करता। हालेलुया। भजन संहिता इन Psalm 37:5 इट सेज, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। He says, don't worry about your ways, about what you're about to do, because God is the one who will fulfill it. Anytime you start something new, आप चाहे यहाँ पे सर्विस में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, आप बिजनेस में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, इट सेज चिंता मत कर अपने मार्ग की। डोंट वरी अबाउट कैसे होगा, डोंट वरी अबाउट रास्ता कहां से बनेगा। यहोवा के ऊपर छोड़, वो उसको पूरा करेगा। God is 10 steps ahead of us. वो हमसे 10 ही नहीं 100 कदम आगे है इन चीजों को लेके। ये छोटी छोटी चीजें, God is the one who is creating them. He is the one that is creating your connections. When we worry, it's pointless. जब आप चिंता करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि लेजी हो जाओ, काम मत करो, नहीं। It means to seek every opportunity to do what it is you need to do, and God will make a way through one of them. It says God is not a man that he should lie. Hallelujah. ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? Is it possible that God can give us a word and not fulfill it? No. It says he's not a man. He doesn't lie. परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। So when you are in a problem, or when you are stuck, or when you are looking for a solution, God will bring it to pass according to his word. परमेश्वर उसे अपने वचन के मुताबिक पूरा करेगा। और निश्चय जान कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। It says, being fully persuaded that God has power to do what he had promised. Fully persuaded, fully convinced. Persuasion का मतलब convince, एकदम convince हो चुके हैं आप that God has the power to do what he has promised. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। To this extent, इस हद तक परमेश्वर पूरा कर सकता है। If God is willing to go all the way for you, then there is nothing that can stop you. परमेश्वर पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने बेटे को भेज के पूरी तरह से उस काम को कंप्लीट किया है। हालेलुया। जो इस हद तक आपके साथ प्रेम कर सकता है परमेश्वर, तो वो छोटी छोटी चीजों के लिए आपके मार्गों को क्यों नहीं खोलेगा? That's why we should have no fear. That's why we should not be confused. जब हमारे जीवन में इंतजार का पीरियड आता है, when we need to pray and when we need to worship, when we wait, the waiting period, it is not a dead zone. आपका वेटिंग पीरियड डेड जोन नहीं है। वो परमेश्वर का टाइम है कुछ करने का। वो परमेश्वर का टाइम है पीछे जो आपको नहीं दिखता, बैकग्राउंड में आपके लिए कुछ कर रहा है वो। हालेलुया। जब यीशु को उन्होंने अपनी कब्र में लिटा दिया तो लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। चेलों को लगा कि उसने इतने प्रॉमिस किए फिर भी उसको कब्र में लिटा दिया गया। सब बिखर गए थे, लेकिन उस कब्र के अंदर परमेश्वर कुछ कर रहा था। उस कब्र के अंदर उसकी सामर्थ
सामर्थ काम कर रही थी। हालेलुया, कि जब वो पत्थर को हटाया जाए तब सामर्थ का सबूत निकले। जब क्वाइट पीरियड हो, it doesn't mean it's quiet or it's the dead zone. No, God is moving in the back. और कभी कभी आपको स्ट्रेस फ्री रखने के लिए या फिर आपकी स्ट्रेस को कम रखने के लिए परमेश्वर आपको उसका ब्लूप्रिंट नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर आपने देख लिया कि अभी परमेश्वर किस किस चीज से निकालेगा, आप वहां से भाग जाएंगे। वो जो करता है गलती से नहीं करता। He will not make a mistake. अगर मुझे पता होता मुझे किस चीज से गुजरना होता, चाहे मेरी प्रॉब्लम्स छोटी हो, अगर मुझे लगता कि दिस इज द पाथ, आई वुड नॉट हैव टेकन इट, तो वो बताता नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको जीत के साथ नहीं निकालेगा उस चीज में से। आज आपकी लाइफ में छोटी छोटी चीजें होंगी, आप सोच रहे होंगे, आप उस पीरियड में होंगे कि जब आपको लगे कि परमेश्वर तेरी सामर्थ कहाँ है, तेरा हाथ कहाँ है मेरे जीवन पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर आपको छोड़ चुका है। God is still with you. He is making a way for you. Sometimes in your time of test and trial, जब आपको परमेश्वर तैयार करता है, बहुत बार आपकी लाइफ की जो पैटर्न है, स्केड्यूल है, वो सब खराब हो जाता है जब परमेश्वर आपको टेस्ट से निकालता है। And everything is upside down. जब ऐसे हो तो एक मसीही को घबराना नहीं चाहिए। It means that God is doing something behind the stone. उस पत्थर के पीछे खुदा कुछ कर रहा है। खुदा अपनी सामर्थ को दिखाने जा रहा है। हालेलुया। और जब वो आएगा, जब सामर्थ दिखेगी आपको, तो स्वर्गदूतों के द्वारा वो अपने वचन को आपकी तरफ भेजेगा। परमेश्वर शांति में भी काम करता है। God speaks in silence as well, आ सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर अपने वक्त में करता है उन चीजों को, तो बहुत सुंदर तरीके से करता है। Amen. God will design everything so creatively and so beautifully, and because I've seen this as a testimony in my life, मैंने अपने जीवन में इस चीज को गवाही की तरह देखा है, तो मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि God will bring it to pass. परमेश्वर इस काम को, मेरे कामों को पूरा करेगा। Amen. अगर उसने पहले नहीं छोड़ा तो अब कैसे छोड़ेगा? If God never left me before, how can He leave me now? You know, I don't have a single ounce of doubt. मेरे में एक भी ऐसे 1% भी डाउट नहीं कि जो चीज़ें परमेश्वर के वचन में मैंने देखी हैं मेरे लिए पूरी नहीं होंगी। No way. मुझे 1% भी उस चीज़ का डाउट नहीं है। मेरे अंदर परमेश्वर ने उस चीज को देखने का सब्र दिया है, क्योंकि वो बहुत बड़ी है। तो जो टेम्परेरी अप्स एंड डाउन्स है, जो टेम्परेरी अनसर्टेनिटी है, शेकिनेस है, आई डोंट गेट अफ्रेड। जब परमेश्वर इस तरह से हमारे अंदर आ जाए कि आपके अंदर एक शांति और एक सुकून हो, आप सिर्फ अपने काम में वफादार हैं, तो वो कैसे नहीं पूरा करेगा। आप बिलीव करते हैं कि हर चीज के लिए एक टाइम अपॉइंट किया गया है? यस। लिखा, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने के समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाँट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। आमीन। Though you may have to wait for it, keep waiting.
that's okay. It says there is an appointed time. Though there may be trouble in this time, keep waiting. The end will not prove false. इसका अंत झूठा नहीं होगा, धोखे वाला नहीं होगा। जब आप खुदा के अपॉइंटेड टाइम के लिए वेट करते हैं अपनी टेस्टिमनी के लिए। कल सिस्टर नीना ने एक गवाही शेयर की और मेरा ये उस टाइम पे पहले मैंने इस गवाही को समझने में मैं कंफ्यूज थी। मैंने कहा खुदा, फिर मुझे खुदा ने ये दिखाया, खुदा ने कहा कि एक अपॉइंटेड टाइम है, उसमें विलंब भी होगा, लेकिन उसमें तुझे वेट करनी है, क्योंकि खुदा उस काम को अधूरा नहीं छोड़ेगा, फॉल्स नहीं छोड़ेगा। फॉल्स मतलब झूठा, उसमें धोखा नहीं रहने देगा। जब खुदा उस चीज को करेगा, वो यहां से लेगा, यहां से लेगा, यहां से लेगा और एक बहुत खूबसूरत गवाही को खड़ा करेगा। फिर वो काम अपॉइंटेड टाइम के अकॉर्डिंग पूरा होता है। जब कलीसिया सेवक एक मन होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग उस प्रोसेस के इंतजार से पहले परमेश्वर निकाल देता है जो बहुत पीछे हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने अपॉइंटेड टाइम पे काम करना है। मैंने एक चीज सीखी है, रिस्पेक्ट गॉड्स टाइम। रिस्पेक्ट गॉड्स टाइम। जब हम खुदा की योजना को, उसके टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे अंदर सब्र आ जाता है। जब हम खुदा से आगे भागते हैं तो हम निराश होते हैं, लेकिन खुदा के टाइम के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं, अपॉइंटेड टाइम के अकॉर्डिंग, देन ही ब्रिंग्स इट टू पास। कहता है कि इस टाइम में ट्रबल भी होगी, इंतजार बहुत होगा, लेकिन करता रह, तू धोखा नहीं खाएगा। जब ये काम पूरा होगा, ये प्योरिटी वाला काम होगा, ये शुद्धता वाला काम होगा, ये सब्र वाला काम होगा। हालेलुया। परमेश्वर कैरेक्टर को बनाता है जब चीजों को कंप्लीट करना है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। इट इज द ट्री ऑफ लाइफ। आपके उस तूफान के दूसरे साइड पे जीवन का वृक्ष है। कल मैंने देखा यहाँ पे एक जीवन का वृक्ष लगा हुआ था। जब हमारी जो आशा थी वो पूरी हुई, जब हमारी प्रेयर थी वो पूरी हुई, God brought our task to fulfillment, to pass, जिस चीज की हम बहुत महीनों से इंतजार कर रहे थे। और it says वो जब अगर पूरा ना होता, what does it say? It says it makes the heart sick. लेकिन जब पूरा होता है तो क्या होता है? जीवन का वृक्ष लगता है। It is the tree of life. जब परमेश्वर पूरा करता है, आपके अंदर जीवन का वृक्ष फूटने लगता है। हालेलुया। वो बढ़ने लग जाता है। It is the source of oxygen. It is the source of fruitfulness. जब परमेश्वर काम को पूरा करता है, ताने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्ग पर प्रकाश रहेगा। In English, what you decide on will be done, and the light will shine on your ways. Amen. What you decide on, look what the Word of God is doing. It is confirming something for you. What you decide on will be done, and light will shine your way. What you decide on will be done. What you decide on, God will bring it to pass. What you decide on, it makes a path in the spirit realm. And God says, if you decided on it, I will put my light on it. I will make that path clear for you. Amen.
तूने जिस चीज के ऊपर अपना मन रख दिया, मैं उस मार्ग के ऊपर उजाला करूंगा। आमीन। इसलिए जब हम बोलते हैं सेवकाई में, ऐसे काम बोलते हैं परमेश्वर के लिए, क्योंकि मैंने उन चीजों पे अपना मन सेट कर दिया है। इट विल बी डन। इफ यू से गॉड मुझे यही करियर चाहिए, इट विल बी डन। ही विल शाइन अ लाइट ऑन दैट पाथ। What you set your mind on। आप जब बहुत फोकस हो जाते हैं जिंदगी में, आपको कुछ और नहीं दिखाई देता। जब आपकी आंखें एक ही चीज की ओर देखती रहती हैं, मैंने कल भी कहा, अगर आपका कोई गोल है, कोई विजन है, अपने कमरे के एक दीवार पे जो आप रोज देख सकते हैं वहां पे लगा दो। जो चीज आप रोज देखेंगे, आपके हाथ वही करेंगे जहां पे आपकी आंखें जाती हैं। आपके हाथ वहां जाएंगे जहां आपकी आंखें जाती हैं। Your hands will go where your eyes go. Your hands follow what your eyes do. तो जब आप उस चीज के ऊपर फोकस लगा देते हैं कि परमेश्वर 2000 परमेश्वर ये जॉब चाहिए मुझे, परमेश्वर इस ही नेबरहुड में घर चाहिए मुझे, परमेश्वर यही गाड़ी चाहिए, परमेश्वर यही विजन चाहिए, परमेश्वर इतने लोग चाहिए, परमेश्वर जब आप सेट कर देते हैं तो परमेश्वर कहता है इट इज डन। व्हाट यू सेट योर माइंड ऑन, योर हार्ट ऑन विल बी डन एंड गॉड विल शाइन अ लाइट ऑन दैट पाथ। आमेन। God brings it to pass। कभी कभी परमेश्वर उसको पूरा इसलिए नहीं करता क्योंकि आपको खुद को नहीं पता आपको क्या चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, वो जब आ भी जाएगी आप मिस कर देंगे। जब आपको ही नहीं पता आपको कौन सी जॉब चाहिए, जब आपको ही नहीं पता आपको कौन सा बिजनेस चाहिए, आपको ही नहीं पता आपको कौन सा करियर चाहिए, जब वो आ भी जाएगी गवाही आपसे मिस हो जाएगी क्योंकि आपका फोकस उस चीज पे नहीं हो रहा। अगर परमेश्वर कह रहा है कि मुझे ये काम तेरे द्वारा करना है, जब परमेश्वर मुझे बताता है, मैं उसको एक ऐसी जगह में लिख लेती हूँ, मैं रोज उसको मैं मिस नहीं कर सकती कि जिस दिन वो आएगी तो मुझे भी पता चल जाएगा और आत्मा में भी सबको पता चल जाएगा कि मेरी गवाही आ चुकी है। It has come। We are missing it because we don't know what is going to come to pass। We are missing it because you don't know what you have decided on। परमेश्वर डन नहीं बोल रहा क्योंकि आपके मन ने अभी डिसाइड नहीं किया कि कौन सी चीज पे आपने डन रिसीव करना है। जब परमेश्वर आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लग जाए तो जरूरी हो जाएगा कि कोई आपके पास गोल हो, निशाना हो। हमारे पास एक, उसने कहा ये बात है, वो डन करेगा, इसी चीज को डन करेगा जो हमने नोट में लिखी। लेकिन वो कह रहा है एक और बार अपने जाल को फेंको, एक बार फिर से फेंको। लेकिन अब पता है कि किस समय फेंकना है, कितना बड़ा जाल फेंकना है और क्या करना है उसके साथ। हालेलुया। वो डन उसी चीज को करेगा। मैंने मन बना लिया है क्या करना है, वो डन करेगा। हमारे इस रास्ते में उजाला चमकेगा परमेश्वर का। उसका वचन कहता है, पता है कि मेरे मन को किस चीज पे परमेश्वर ने टिकाया है। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। What is your target? आपके करियर को लेके, आपकी लाइफ, ये कभी ना सोचे कि अगले साल में आप करेंगे। आप सोचें आपको 10 साल बाद क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ देखें। और एक्चुअल में अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे अच्छी जिंदगी जीनी है तो सोचें कि आप 65 तक क्या कर रहे होंगे। जो लोग नहीं सोच रहे वो चीजें, उनका जो रास्ता है कभी बनता नहीं।
ये मसीहियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर देता है, इफ वी डोंट हैव अ टारगेट इन माइंड, गॉड डजंट नो वेयर टू शूट। इच्छा तुम्हारी है, मर्जी तुम्हारी है, तुम्हारी मर्जी को वो पूरा करेगा। What you decide on, He will complete. What you decide on, कि कहां खुदा, कहां निशाना लगाना है, फिर वो उसका मार्ग बनाएगा। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। The one who has promised it is faithful. It says, hold fast to your confession of hope without wavering. मन में शक नहीं करना. Hold fast to your confession. Hold fast to what you decided on. Don't be shaken. Don't be wavered. You know one thing, आजकल बोलते हैं don't settle for less. कम के लिए मत सेटल करो. Don't settle for less. मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है. ये नहीं कि अगर परमेश्वर तूने ये नहीं दिया तो ये ठीक है. नहीं, जब तक परमेश्वर उस चीज़ को पूरा ना करे, परमेश्वर ने खत्म नहीं किया अपना काम आपके जीवन में, तो आपको उस चीज़ को पकड़े रहना है. मेरी उम्मीद परमेश्वर से बहुत बड़ी है, तो जब तक वो मिल नहीं जाती तब तक मैं रुक नहीं सकती. मतलब परमेश्वर अभी उस पत्थर के पीछे कुछ कर रहा है. यहोवा ने जैसा कहा सैरा से, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सैरा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया. As the Lord said, as the Lord said. जब खुदा अपने काम को पूरा करेगा, करना चाहता है, He says, I will send messengers and I will send people. धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वह पूरी होंगी. मरियम, whatever the angel has said to you shall come to pass. What the angel has said will come to pass. God will come and dwell with His people. His people will be a temple of His presence. God will bring it to pass. And this son will say, it is finished. उसका पुत्र कहेगा कि पूरा हुआ. हालेलुया. परमेश्वर हर चीज को पूरा करेगा. Amen. He will complete everything that He has started. आपके जीवन में कोई काम शुरू किया है उसने, वो पूरा करेगा. उसने कोई आग को ऐसे जलाया है, something ignited inside of you, He will bring it to pass. उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, यहोवा कहता है, व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा. It will fulfill the will of the Lord. और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा. He will bring it to pass. Because if the Lord has spoken, it will not come back empty. If the Lord has said it, He will complete it. God's words are not empty. परमेश्वर के शब्द खाली नहीं है. आपके लिए बाइबल सच्ची है. Amen. शब्द उसके एक्सपायर नहीं होते. देखो, उसने दाऊद के साथ वांछा बनाई कि तेरी गद्दी को मैं स्थिर रखूंगा, स्थिर रखूंगा. और लोग कहते हैं, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर. If He said it, He will bring it to pass. Amen. If God has said it, prophetic nation, He will complete it. If God has put your mind on it, He will make sure it is done with the seal of His word, with the stamp of the Holy Spirit. It says, तुम्हारा बुलाने
वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा. आमीन. The one who has called you is truthful, and he will do exactly this. Amen.